हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सर 4D क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। विद्युत क्षेत्र के लेक्चर के सीरीज में हम लोग आज देखेंगे आवेशित वृत्ताकार चाप। वृत्ताकार चाप देखिए क्या होता है। वृत्ताकार चाप ये चाप होता है, ये चाप है। और आवेशित बोलेंगे तो इसमें क्या डाल देना है, प्लस डाल देना है। और ये त्रिज्या होता है। आवेशित वृत्ताकार चाप द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है क्लास 12 में। और IIT-JEE और नीट के लिए है, हिंदी मीडियम में है। और इससे IIT-JEE और नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है और क्लास 12 में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या पढ़ते हैं, क्या करना है। विद्युत क्षेत्र का लेक्चर है और इसमें हमको देखना है आवेशित वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको निकालना है। और आपको हम बता दिए हैं कि ये जो है ये चाप है और ये इसका रेडियस है, जो खींच रहे हैं वो रेडियस है और ये केंद्र है। और ये कुछ एंगल बनेगा जो ये चाप बनाएगा और इस एंगल को हम अल्फा बोल देते हैं। और इस पर आवेश है और ये रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। और इस पर आवेश पूरा Q है। और ये बीचों बीच अगर इसे मिला दें और इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। और इस आधे एंगल को बोलेंगे अल्फा बाई 2 और इस आधे एंगल को बोलेंगे अल्फा बाई 2, क्योंकि बीचों बीच इसको काटे हैं। ठीक, और इसके द्वारा यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए आप। ठीक, आवेशित वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, देख लीजिए। ये हमारा चाप है और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। अच्छा से मिला दीजिए यहाँ पे। और ये केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है। और यहाँ से ठीक बीचों बीच इसको हम आधा से बांट दिए हैं। और ये पूरा जो है एंगल, ये पूरा एंगल अल्फा है। कितना है, अल्फा। तो ये वाला एंगल होगा, ये होगा अल्फा बाई 2। और ये वाला भी एंगल होगा अल्फा बाई 2। और इस पर कितना चार्ज डाला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, धन आवेश इस पे फैला हुआ है। ठीक, धन आवेश फैला हुआ है। और इस पर आवेश कितना है सर, तो Q है। ठीक, इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो यहाँ से थीटा एंगल पर जाके, अच्छा कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि ऐसा दीजिएगा तो हमसे नहीं निकलेगा, हमको बिंदु आवेश दीजिए। तो बिंदु आवेश हमको बनाना होगा। तो इस लाइन से, ये त्रिज्या है भाई, ये त्रिज्या है। इस लाइन से थीटा कोण पर जा करके हम छोटा सा आवेश का बिंदु आवेश लेंगे। तो हम इसको ले लिए, किसको ले लें, तो हम इसको ले लिए। ये बिंदु आवेश हमने ले लिया, ये बिंदु आवेश ले लिया हमने। ठीक है, और इस पर आवेश कितना होगा, dq होगा। और ये पूरा लंबाई l है तो इसका लंबाई होगा dl। और ये यहाँ पे सेंटर पे आएगा और ये भी यहाँ पर सेंटर पे आएगा। ठीक है, अच्छा से कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से सेंटर पे आएगा और ये भी यहाँ से सेंटर पे आएगा। और ये वाला जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग d थीटा। और r, ये भी r है तो ये भी r है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो इसको बोलेंगे d, छोटा। इसके द्वारा छोटा चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। अब इसका दो घटक बनेगा। अच्छा, ये कितना लिए हैं आप, थीटा। यहाँ से थीटा कोण पर जाके, तो ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा होगा और ये वाला थीटा नहीं होगा। तो इसका दो घटक बनेगा। एक होगा ये DE cos थीटा, जिससे एंगल बनता है cos थीटा होता है। और जिससे एंगल नहीं बनता है वो sin थीटा होता है। ठीक है सर, इसी तरीक़ा से यहाँ से भी बात कर लीजिए। यहाँ से भी एक आवेश का बिंदु आवेश बनाइए, उसी के सममित में इस साइड में ये बना रहे हैं। और ये फिर एंगल जो होगा वो कितना होगा, d थीटा होगा। और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा DE। और ये एंगल आपका कितना है, ये जो एंगल आपने लिया है इधर से, यहाँ से जा कर के ये थीटा है। तो जब ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। फिर इसका एक घटक होगा इधर DE cos थीटा,
और इधर हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक, ये हुआ फिगर। अब देखिए डी ई निकालना है, तो डी ई बराबर, अच्छा आपको पता है कि ई बराबर होता है सर बिंदु आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर छोटा सा विद्युत क्षेत्र निकालना है डी, तो डी बराबर हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और आवेश कितना है डी क्यू, तो डी क्यू बाई आर, आर माने त्रिज्या, आर माने त्रिज्या आर स्क्वायर, ये होगा डी। ठीक है, अब डीएल बराबर कितना होगा, तो आपको पता है कि रेखीय आवेश घनत्व है तो लेमडा बराबर होता है डी क्यू बाई डी एल। छोटा इसके लिए ले रहे हैं, इसके लिए ले रहे हैं डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा डी एल। अच्छा सर डी एल, तो ये एंगल कितना है डी थीटा, तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, तो डी एल बराबर क्या हो जाएगा, डी एल बराबर हो जाएगा आर डी थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं डी क्यू बराबर लेमडा आर डी थीटा। ये एकदम आराम से अच्छा से देखिए, ये हुआ हमारा डी क्यू के जगह में हम लिख सकते हैं, तो सर हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, और एक ठो आर कट जाएगा सर, एक ठो आर यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा हो गया क्या हो गया डी ई बराबर क्या बराबर डी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा डी थीटा बाई आर। ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा, ठीक, यहाँ से थीटा गए हम ले लिए, और फिर इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो जिसको जिसको हम लेंगे सबको लेंगे तो सबका घटक बनेगा इधर डी साइन थीटा और इधर डी साइन थीटा। अब देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और ओपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में कट गया, और ये सब डी कॉस थीटा जुट जाएगा, सबके द्वारा डी कॉस थीटा का हो जाएगा जुट जाएगा। तो हमको एक को का ही निकाल करके और सबके द्वारा निकालने का टेक्निक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तब हमारा ई कहाँ पे केंद्र पर कितना होगा सर, तो होगा सर डी ई कितना कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला कट गया है यही लेना है, तो डी कॉस थीटा और एक ही लेना है। कितना जोड़िएगा भाई डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा सबके द्वारा डी कॉस थीटा आएगा, कितना लीजिएगा एक लीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना होगा, तो कहाँ से कहाँ होगा सर, यहाँ से इधर गए तो ये अल्फा/2 है, घड़ी की दिशा में है तो नेगेटिव होगा, माइनस अल्फा/2 ले लिए, ये ले लिए हम, अब इसको लेना है तो ये है भी, ये भी फिर अल्फा/2 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा/2। अब देखिए ले लिए माइनस अल्फा/2 यहाँ से यहाँ तक गया और प्लस अल्फा/2 यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब डी के जगह में लिख दीजिए और उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डी के जगह में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, छोटा कर दे रहे हैं ताकि हमको जगह मिल जाए। तो डी के जगह में बैठाइए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा/2 प्लस अल्फा/2, डी के जगह में देखिए क्या लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा डी थीटा बाई कितना आर, और पहले से कितना है कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ये कांस्टेंट होता है और इंटीग्रेशन बोलता है कि जो जो नियत है उसको बाहर कीजिए, जिसको बदलना है उसको हमारे अंदर में रखिए। तो ये नियत है बाहर हो गया, लेमडा फिक्स होता है, लेमडा फिक्स होगा, इसको भी बाहर ले लेंगे, आर जो है वो फिक्स है यानी त्रिज्या भी फिक्स है, उसको बाहर ले लेंगे। बदल कौन रहा सर, तो थीटा बदल रहा, तो थीटा बदल रहा तो ये रहेगा अंदर, बाकी सब बाहर चला जाएगा, यानी हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा/2 और प्लस अल्फा/2 बाहर करना है, बाहर करना है। तो बाहर करना है तो क्या लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बाई आर बाहर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बाई आर बाहर होगा। इंटीग्रेशन होगा माइनस अल्फा/2 से प्लस अल्फा/2, किसका पहले कॉस थीटा लिख दे रहे हैं और उसके बाद इसके बगल में हम डी थीटा लिख दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा सर। ठीक है सर, तो हमको सर पता है कि इंटीग्रेशन कॉस थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता
है, हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो अब हम लोग इसको इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ई केंद्र पर, ई केंद्र पर, ठीक। तो बराबर हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखिए सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बाई आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है सर साइन थीटा, और ऊपर में होगा α/2 और नीचे में होगा -α/2, ठीक। और इंटीग्रेशन बोलता है कि कैसे बैठाइएगा, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बाई आर। पहले किसको बैठाना है थीटा के जगह में, α/2, तो साइन α/2, और इसको बैठाने से पहले माइनस होता है और यहाँ हो जाएगा साइन -α/2, ये बैठा। और आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन α/2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मेरा हो जाएगा λ/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। लिख दे रहे हैं, एक जगह लिख दिए सजा के। और ये कितना हो जाएगा, साइन α/2 प्लस साइन α/2, तो कितना साइन α/2, 2, तो ये 2 को यहाँ लेके चला जाए तो हो जाएगा 2λ/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर साइन α/2। ये ई आया केंद्र पर। और आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को इसको हम के लिखते हैं, तो लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 2k के तो ले लिए 2 लेमडा फिर से देखते हैं 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन को k, और ये लेमडा है, अब आई कितना है r साइन α/2। आप ये भी लिख सकते हैं ई केंद्र पर। तो आपका देख लीजिए ये एक्सप्रेशन आपका आया, और आप चाहते तो इसको 2 दूनी का 4 करके तोड़ के भी 2 से करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये व्यंजक हमारा आया किसका, आवेशित वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये आवेशित वृत्ताकार चाप है जिसकी त्रिज्या r है, केंद्र O है, और इससे हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि अब और इसको हम लोग चीर फाड़ करते हैं। तो ई केंद्र पर आया है सर, कितना आया सर, तो हमको तो याद है सर 2k लेमडा बाई आर साइन α/2। अल्फा क्या है, अल्फा इसके बीच का एंगल है, अल्फा ये वाला है, ठीक है। और ये त्रिज्या है आर, ये भी आर है, और यहाँ पे प्लस प्लस भरा हुआ था, ठीक है, प्लस प्लस भरा हुआ है, ठीक है ना। तो हो गया। अब देखिए हम एक स्टेप में एक ला रहे हैं, पहला नंबर कि अगर ये अर्धवृत्ताकार होगा, जो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अर्धवृत्ताकार के केंद्र पर, अर्धवृत्ताकार आवेशित रिंग के केंद्र पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग ला चुके हैं पिछला लेक्चर में। अब हम इससे लाते हैं, तो ई अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार क्या हो जाएगा सर, तो 2k लेमडा बाई आर। अब यहाँ पे एंगल देखिए कितना है, 180 बनता है, और 180 को क्या लिखते हैं हम, पाई, तो बैठा दीजिए साइन π/2, और साइन π/2 जो होता है ये 1 होता है। तो देख लीजिए ई अर्धवृत्ताकार, ई अर्धवृत्ताकार का आंसर हम लोग लाए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, 2k लेमडा बाई आर, और k के जगह में आप बैठा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बैठा सकते हैं। ये ला चुके हम पिछले क्लास में। फिर दूसरा बात देखते हैं सर, तो चाप दिया, ये क्या दिया रहेगा, एक चाप दिया रहेगा, ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा दिया हुआ रहेगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और यहाँ पर केंद्र, ये केंद्र है, और यहाँ इलेक्ट्रिक केंद्र है, और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री सर, और 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/2। अब इसी में बैठा देंगे, तो ई कौन चीज, चाप, पाद, एक पाद, ये पाद बोला जाता है हिंदी में, एक क्वाड्रेंट के द्वारा, कितने के द्वारा,
एक क्वाड्रंट के द्वारा यानी पाद के द्वारा, ऐसा रहेगा तो पाद के द्वारा कितना हो जाएगा सर? तो 2k लेमडा बाई आर तो पहले है सर, और साइन ये कितना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 90 और यहाँ पर बाटा 2 में है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन कितना पाई बाई 2 दूनी का 4, और इसका मान होता है बेटा 1/√2। तो बैठा दो बेटा, तो बैठा दो यहाँ, तो हो जाएगा ई कहाँ पे? पाद में, ठीक बराबर, ठीक 2k लेमडा बाई आर इंटू 1/√2, और इसको √2 लिख सकते हैं, तो √2 एक ठो कट जाएगा यानी √2 बचेगा। कितना बचेगा? √2 बचेगा। आता होगा इतना, तब हमारा आ जाएगा ई पाद ना, ई पाद बराबर हो जाएगा हमारा, इसके लिए इसके द्वारा सेंटर पे कितना √2k लेमडा बाई आर, ये आंसर आएगा पाद के लिए। यानी ये बहुत फायदेमंद व्यंजक है, इसे देख लीजिए, इसका भी सॉल्यूशन हो गया, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब तीसरी बात जो हो रही है उसको हम लोग को दिखा रहे हैं आपको। अब तीसरा बात हम लोग देखते हैं। अब बोला जाएगा कि ये वृत्ताकार रिंग है और इस पे प्लस भरा हुआ है, भर दिया गया है प्लस, ठीक है, और इसके केंद्र पर निकालना है सर हमको, तो हम लोग इसका भी निकाल चुके हैं इसके सेंटर पर, और इसके सेंटर पर आंसर कितना आता है? 0। तब ई वृत्ताकार बनाएंगे, ई वृत्ताकार बनाएंगे तो हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर साइन कितना, एक वृत्त में कितना डिग्री होता है? 360, तो 2 पाई बाई 2, 360 डिग्री को 2 पाई लिखते हैं, और ये 2 और ये 2 कट गया, यानी आंसर हुआ ई वृत्ताकार। ई वृत्ताकार बराबर होगा 2k लेमडा बाई आर, और साइन कितना 180 डिग्री, और साइन पाई का मान होता है सर 0, तब ये हो जाएगा ई वृत्ताकार। ई वृत्ताकार कितना आ जाएगा? जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा कहानी को 0 कर देगा, यानी ये 0 हो गया। यानी देख रहे हैं सारा सिस्टम इससे बन जा रहा है, किस फार्मूला से? बस केवल ये फार्मूला से सारा बन जा रहा है। जितना भी वृत्ताकार के बारे में बात होगा वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, चाहे वो पूरा वृत्त हो, वृत्ताकार आवेशित रिंग हो, या अर्धवृत्ताकार आवेशित रिंग हो, या पाद में आवेशित एक पाद की बात किया जाए, इस पर आवेश फैला हुआ है, या आपसे पूछ देगा, एक और आपको हम बता देते हैं, आपको बोल देगा कि सर ये है, ये पूरा वृत्त है, ये व्यास होता है सर, ये होता है सर, अब इसको बोल देगा कि सर इसको मिटा दीजिए, अब निकाल दीजिए, और इस पे आवेश फैला हुआ है, इस पे पूरे पर क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। अब सेंटर पर निकाल के बता दीजिए सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ये एंगल बेटा कितना होता है? 270 डिग्री, और 270 डिग्री यहाँ बैठा दो, और जो भी आपको मान आएगा वही आंसर होगा। और 270 डिग्री को रेडियन में बदलने का फॉर्मूला है पाई बाई 180, ये गया 9 दूनी 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यानी 270 डिग्री को रेडियन में हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, 9 तिया 27, 90 9 तिया 27, यहाँ बैठा देंगे 3 पाई बाई 2, उसके बाद आंसर आ जाएगा यहाँ बैठाने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा रहा आवेशित वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका फॉर्मूला क्या आया हमारा? उसका फॉर्मूला आया कितना? 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इसके द्वारा आंसर क्या आएगा सर? तो ई बराबर हो जाएगा सर 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, और दिस वन इज अल्फा होता है, ये अल्फा होता है। आप निकाल लीजिए जहाँ भी निकाल। ठीक है, हम लोग सब देख चुके हैं, देख लीजिए, बताएं हैं आप, ठीक, यहाँ बताएं, देख लीजिए टोटल चीज़, और इसको अच्छा से कर लीजिएगा प्रैक्टिस अपने में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का विद्युत क्षेत्र के लेक्चर के सीरीज में। ठीक है, आवेशित वृत्ताकार चाप के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, और ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और कंपटीशन में IITG और नीट में जो है वो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बना करके दे सकता है, या डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और इजाज़त देने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, 4D क्लासेस 24 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और
सबसे ज़्यादा बात है कि आप कमेंट कीजिए कि सर आपका लेक्चर अच्छा लगा, या आप में ये कमी है ये दूर कीजिए, या किसी इस टॉपिक पर आप हमको अच्छा से वीडियो बना करके समझाइए। ठीक है, तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।